21 सितंबर 2025 को या उससे पहले अगर आप किसी भी गुड्स को सेल किए हैं और जो टैक्स रेट था उस समय, सपोज करिए जीएसटी का रेट था 18%, और वह माल 21 सितंबर के बाद जब से 22 सितंबर से जब जीएसटी का नया रेट लागू हो गया, तब से किसी रीजन से रिजेक्ट हो जाता है और आपको क्रेडिट नोट इशू करना है। तो जब आपको क्रेडिट नोट इशू करना है तो सवाल होता है कि नया वाला जो रेट आ गया, क्या मुझे, मान लीजिए कि 18% का गुड्स जो है एट प्रेजेंट 5% के रेट पे है, तो क्या मुझे 5% पे क्रेडिट नोट इशू करना पड़ेगा? बिल्कुल नहीं। सीजीएसटी एक्ट का सेक्शन 34 इस चीज को अलाउ करता है कि लिंक होना चाहिए क्रेडिट नोट जिस इनवॉइस के अगेंस्ट क्रेडिट नोट है। अदरवाइज आप देखिएगा कि मान लीजिए आपने 18% पे माल बेचा और आज के डेट में वो 5% का अगर माल है, या 21 तारीख को आपने 18% पे भेजा, 22 तारीख को वो माल 5% का हो जाता है, तो आप जब क्रेडिट नोट इशू करिएगा तो 13% का आपका लॉस हो जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी आप 18% पे कर चुके हैं। इसी तरह से एक केस आज हमारे सामने में आया कि मई 2025 का इशू किया हुआ बिल है और अभी नवंबर में वो रिजेक्ट होकर के माल आया, पार्टी ने एंट्री नहीं किया अपने बुक्स में, एज इट इज ट्रैक मतलब गुड्स को लौटा दिया। अब उस केस में जो सेलर है वो क्या करेगा? आज के डेट में उसका 5% का जीएसटी रेट हो गया है, तो अगर वो 5% करता है तो ऑलरेडी वो 18 कर चुका है गवर्नमेंट को, और जब 5% का आज करता है तो 13% का लॉस होगा। तो ऐसे केस में आज के डेट में आप 18% का जो रेट है उसी रेट से क्रेडिट नोट इशू करिएगा, ताकि आपको आपने जो पे किया है उसका इनपुट रिवर्सल कर सकते हैं, रिटर्न कर सकते हैं, बेनिफिट ले सकते हैं। तो ऐसा कोई भी केस अगर आपको आता है तो सीधा ध्यान रखना है कि ये जिस रेट पे हमने सेल किया उसी रेट पे क्रेडिट नोट भी इशू करेंगे। थैंक यू, बाय बाय।